फिल्म स्टार्ट होती है एक क्यूटेस्ट हेजो के साथ जिसका नाम सोनिक है। सोनिक अपनी स्टोरी बताता है और अपनी प्लेनेट का विजिट करता है। उसकी प्लेनेट बहुत ही मार्वलस थी। सोनिक बताता है कि वो अपनी प्लेनेट का फास्टेस्ट रनर क्रिएचर कैसे है, लेकिन कुछ दूसरे क्रिएचर्स भी हैं जिससे कम्पीट करना चाहते हैं और वो इसके दुश्मन बन गए हैं। बाद में सोनिक अपनी गार्डियन आउल के पास जाता है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, कुछ क्रिएचर्स उन पर अटैक करते हैं। गार्डियन आउल सोनिक को उठा के वहां से फ्लाई कर जाता है। बाद में और भी क्रिएचर्स उन पर अटैक करते हैं। इस वजह से गार्डियन आउल इंजर्ड हो जाता है और वो एक सेफ जगह रुकता है सोनिक के साथ। उसके बैग से एक रिंग निकालता है। जब रिंग ओपन करता है तो एक पोर्टल खुल जाता है। ये पोर्टल एक और इनोवेटिव वर्ल्ड के लिए होता है। ऑल सोनिक से कहता है कि तुम्हें इस पोर्टल के थ्रू दूसरे वर्ल्ड में जाना पड़ेगा ताकि तुम अपनी सेफ्टी कर सको। फिर उसे एक छोटा बैग देता है जिसमें और रिंग्स होती हैं जो सोनिक को पोर्टल ओपन करके दूसरी साइड मूव करने में मदद करेंगी। मालूम होता है कि पोर्टल प्लेनेट अर्थ पर खुला था। फिर कहानी 10 साल फ्यूचर में मूव करती है जहाँ एक सिटी दिखाई देती है जिसका नाम ग्रीन हाइल्स है। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर टॉम है जो अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और वो नए एडवेंचर्स ढूंढता रहता था। अचानक उसे रोड पर एक ब्लू क्विल मिलता है जो सोनिक का होता है। दूसरी तरफ सोनिक दिखाई देता है जिस वर्ल्ड में एक केव में अपना घर बनाकर रह रहा होता है और वो लोगों से चुपकर यहाँ रहता है। सोनिक बताता है कि उसे टॉम और उसकी वाइफ पसंद है क्योंकि वो दोनों एनिमल से बहुत प्यार करते हैं। सोनिक टॉम को डोनट लॉर्ड बुलाता है क्योंकि वो डोनट्स खाने का बहुत शौक रखता है। सोनिक उनके घर पर बहुत टाइम गुजारता जब ये कपल घर नहीं होता क्योंकि वो उनसे बहुत इंस्पायर्ड था। एक दिन टॉम को पुलिस डिपार्टमेंट से एक लेटर मिलता है। इसमें बताया जाता है कि उसका ट्रांसफर सैन फ्रांसिस्को हो गया है। अब टॉम बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसकी लाइफ में एक नया एडवेंचर आने वाला था। दूसरी तरफ सोनिक कुछ बच्चों को बेसबॉल खेलते ऑब्जर्व करता है। उसे लोनसम फील होता है क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर नहीं था खेलने के लिए। जब रात को वहाँ कोई नहीं होता तो वो अकेला उस ग्राउंड पर रन करना शुरू कर देता है। उसकी तेज स्पीड की वजह से एक इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज होती है और पूरी सिटी की लाइट स्विच ऑफ हो जाती है। टॉम अपने घर में वो ब्लू क्विल देखता है जिसने रोड के पास डिस्कवर किया था, लेकिन वो डार्कनेस में चमक रही होती है। दूसरी तरफ यूएस मिलिट्री अलर्ट हो जाती है और सोचती है कि लाइट्स कैसे बंद हुई। इस वजह से वो डॉक्टर रोबोटनिक को हायर करते हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे। डॉक्टर रोबोटनिक बहुत इंटेलिजेंट था। वो बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाता है जिस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर सके। एक रोबोट एक फोटो लेकर आता है जो एक फुटप्रिंट की होती है। जब एनालाइज किया जाता है तो पता चलता है कि ये सोनिक का है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि ना तो ये किसी इंसान का था और ना ही किसी चीज का जो इस प्लैनेट से बिलोंग करती हो। इसका मतलब था कि एक एलियन फुटप्रिंट है। सोनिक भी यूएस मिलिट्री के सारे रिपोर्ट्स को नोटिस करता है जो हर जगह सोनिक को ढूंढ रहे थे। उसने फील कर लिया कि अब टाइम आ गया है कि वो एक नए पोर्टल के थ्रू किसी और जगह चला जाए। तो वो अपनी केव में जाता है और बैग लेता है जो रिंग से भरा हुआ था। फिर वो टॉम के घर जाता है एक नए लोकेशन के लिए। टॉम वहां आता है जब सोनिक पोर्टल ओपन करने के लिए रिंग यूज कर रहा होता है। टॉम वहां आता है जब सोनिक पोर्टल ओपन करने के लिए रिंग यूज कर रहा होता है। टॉम बहुत कंफ्यूज्ड होता है। वो अपने ट्रांसक्विजर गन से उस पर फायर कर देता है। सोनिक के हाथ से रिंग गिर जाती है और पोर्टल वहां ओपन हो जाती है। टॉम की शर्ट पर सैन फ्रांसिस्को लिखा होता है और ये सोनिक के आखिरी वर्ड्स होते हैं। तो पोर्टल सैन फ्रांसिस्को के लिए ओपन होता है। अब उसका रिंग्स का बैग पोर्टल में गिर जाता है जो सैन फ्रांसिस्को में ओपन होता है, बिल्कुल एक बिल्डिंग के टॉप पर। इसके बाद सोनिक अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर देता है। टॉम उसे कैप्चर कर लेता है। टॉम को पता चलता है कि वही ब्लू फीदर एलियन है। सोनिक अपनी कॉन्शियसनेस रिस्टोर करते हुए टॉम से प्लीड करता है कि वो उसकी हेल्प करे और इसे मिलिट्री के हवाले ना करे। सबके सामने क्लियर हो जाता है कि टॉम एक काइंड हार्टेड इंसान है, तो वो सोनिक की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब डॉक्टर रोबोटनिक अपने रोबोट्स के साथ बाहर पहुंच गया था क्योंकि हर जगह सोनिक के फुटप्रिंट्स मिले थे। इस वजह से लोग टॉम के घर तक पहुंच जाते हैं उनका पीछा करते हुए। जब वो डोरबेल पे जाते हैं तो टॉम उनके घर के अंदर आने से मना कर देता है। दूसरी तरफ छोटे रोबोट्स टॉम के घर के अंदर घुस जाते हैं। उन्हें देखकर सोनिक नीचे आता है बहुत ज्यादा मूवमेंट करने के बाद। डॉक्टर रोबोटनिक उन सब साउंड्स को सुनकर घर के अंदर आ जाता है। वहाँ वो एक ब्लू फीदर नोटिस करता है। सोनिक वहाँ छुपा होता है। डॉक्टर रोबोटनिक धमकी देता है कि अगर सोनिक सामने नहीं आया तो वो टॉम को शूट कर देगा। सोनिक अचानक सामने आता है और रिक्वेस्ट करता है कि टॉम को शूट मत करो। टॉम और सोनिक सबको डिसीव करते हुए वहां से एस्केप कर जाते हैं। दूसरी तरफ जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं तो सोनिक टॉम से कहता है कि हमें सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा बैग वहां है जिसमें रिंग्स हैं। टॉम एग्री कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि सोनिक यहाँ से इजीली रन कर सकता था, लेकिन उसकी वजह से यहाँ फंस गया है, तो अब उसे इसकी हेल्प करनी होगी। उनका जर्नी स्टार्ट होता है। वो रास्ते में एक बार पर रुकते हैं जहाँ वो बहुत एंजॉय करते हैं। ये एक पार्टी सीन की तरह होता है। वो गाते हैं, डांस करते हैं और मजे करते हैं। यहाँ तक कि उनका कुछ लोगों के साथ झगड़ा भी होता है जो उनसे ज्यादा नंबरिंग और साइज में बड़े होते हैं। सोनिक उन्हें डिफीट करता है अपनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से। उसके बाद वो उस जगह को छोड़कर निकल जाते हैं। सोशल मीडिया पर ओवरऑल अनाउंस होता है कि टॉम को कैप्चर किया जाए क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर रोबोटनिक के एक रोबोट उन्हें ढूंढ लेता है और उनके कार के पीछे पीछे फॉलो करने लगते हैं।
सोनिक अपनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हुए मशीन को डिफीट करने की कोशिश करता है। जब वो इस रोबोट को डिफीट करता, एक छोटा रोबोट इसके अंदर से निकल आता था। इस तरह उनकी फाइट काफी देर तक चलती रहती है। एक डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद उनकी कार एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। सोनिक सीवियर इंजरी का सामना करता है। टॉम समझ आता है कि सोनिक को हेल्प की जरूरत है और वो सोनिक के साथ अपनी वाइफ के घर चला जाता है। वहाँ उसकी सिस्टर्स भी मौजूद होती हैं। उसकी वाइफ वहाँ से देखकर एस्टोनिश्ड होती है और वो कंफ्यूज भी होती है। टॉम पूरी स्टोरी क्लियरिफाई करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें सोनिक की हेल्प करनी होगी क्योंकि वो एक वेटनरी सर्जन थी। बाद में वो सोनिक को रिकवर करने में मदद करती है। दूसरी तरफ डॉक्टर बोटनिक क्विल पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उसके बाद वो ये पता लगाता है कि एक सिंगल क्विल में अनलिमिटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। अब उनका मिशन था सोनिक को पकड़ना ताकि वो इसकी पावर्स यूज कर सके। दूसरी तरफ सोनिक हील हो चुका होता है। टॉम अपनी वाइफ और सोनिक के साथ उसी बिल्डिंग के पास पहुंचता है जहाँ सोनिक के रिंग्स का बैग बिल्डिंग के टॉप पर होता है। टॉम अपने पुलिस ऑफिसर होने का फायदा उठाता है और अपनी वाइफ और सोनिक को बिल्डिंग के टॉप तक ले जाता है जहाँ सोनिक उस बैग को डिस्कवर करता है। सोनिक उन दोनों से गुड बाय कहता है क्योंकि वो एक नया पोर्टल ओपन करने वाला था ताकि वो अपने प्लेनेट वापस जा सके। लेकिन सोनिक पोर्टल ओपन करता इससे पहले डॉक्टर बोटनिक अपने बड़े प्लेन के साथ वहां लैंड करता है और उन पर अटैक करने लगता है ताकि वो सोनिक को पकड़ सके। टॉम और उसकी वाइफ वहां गिरने वाले होते हैं तो सोनिक एक रिंग का यूज करके एक पोर्टल ओपन करता है। इसके नतीजे में वो टॉम और उसकी वाइफ को वापस ग्रीन हाउस भेज देता है। दूसरी तरफ सोनिक यहाँ से भागने की कोशिश करता है अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हुए, लेकिन एयरप्लेन फुल स्पीड में होता है। पता चलता है कि डॉक्टर ने सोनिक का क्विल यूज किया है। इस वजह से प्लेन की स्पीड फास्टेस्ट होती है। ये एयरप्लेन सोनिक के पीछे पीछे स्पीडली आ रहा होता है। उसके बाद सोनिक अपनी रिंग्स का यूज करके अलग अलग पोर्टल्स ओपन करता है और वो अलग अलग सिटीज में मूव करता रहता है। आखिर में सोनिक एक पोर्टल खोलता है जो पैरामिड को क्रॉस करता है जहाँ से वो वापस ग्रीन हाउस पहुंच जाता है। लेकिन एयरप्लेन अभी भी इसके पीछे होता है। जैसे वो ग्रीन हाउस पहुंचता है सोनिक पर अटैक होता है और वो बुरी तरह इंजर्ड होने के बाद अपनी सेंसेस लूज कर लेता है। टॉम और उसकी वाइफ ये सब देखते हैं। वो उस एयरप्लेन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इधर आसपास के सब लोग सोनिक की हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं। सोनिक को अपनी पावर रिस्टोर करने का टाइम मिलता है। फिर वो अपनी सारी पावर्स वापस लेता है। अपने क्विल की एनर्जी भी रिकवर करता है। अब सोनिक के पास पूरी पावर होती है और डॉक्टर बोटनिक के एयरप्लेन में कोई पावर नहीं रहती। टॉम इशारा करता है सोनिक को एक रिंग थ्रो करो। सोनिक वो रिंग बिल्कुल एयरप्लेन के पीछे थ्रो करता है। इसके बाद सोनिक अपनी फुल पावर का यूज करके एयरप्लेन से टकराता है। इस वजह से एयरप्लेन उस ओपन पोर्टल में चला जाता है। ये पोर्टल सोनिक के खुद का वर्ल्ड का होता है। फिर वो पोर्टल क्लोज हो जाता है। टॉम सोचता है कि अब इसे ग्रीन हाउस में ही रहना चाहिए क्योंकि काफी एडवेंचर हो चुका था। फिर टॉम और उसकी वाइफ सोनिक को अपने साथ रखते हैं। वो अपने घर के एटिक में एक बेड सेट करते हैं जो सोनिक के केव जैसा होता है। एक दिन एक आर्मी जनरल टॉम के घर आता है और बताता है कि सोनिक पर की गई रिसर्च का सब कुछ डिसअपेयर हो चुका है। फाइल्स में भी डॉक्टर बोटनिक का कोई डिटेल नहीं है। बाद में सोनिक के प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर बोटनिक के पास अभी भी सोनिक का क्विल होता है और वो प्लान कर रहा होता है कि एक दिन वो अर्थ पर वापस आएगा। आखिर में एक ओपन पोर्टल दिखाई देता है। उसमें से एक 2 टेल्ड येलो फॉक्स निकलता है जो वो भी सोनिक के प्लेनेट से आया होता है। ये समझ में आता है कि वो सोनिक को ढूंढ रहा है और मूवी इसी सीन पर खत्म होती है।